दर्ज करवा रहा हूं। मैं सबसे पहले आज कहना चाहूंगा कि आज चैती छठ का पहला अर्घ्य है। माँ छठी सबका कल्याण करे। मैं सभी के लिए आशीर्वाद की कामना करता हूं। सभी के लिए आशीर्वाद छठी मैया से मांगता हूं कि हम सभी शिक्षकों का कल्याण करें। नियोजित शिक्षक जो अस्तित्व बचाने के लिए अपना खड़े हैं, सरकार से आमने सामने आप हमारी मदद करें। और सबसे बड़ी खास बात है कि हम बिहार की उस धरती से बिलोंग करते हैं जिस धरती पर देव सूर्य नगरी में हम वास करते हैं, जहां आज के दिन पूरे देश के कोने कोने से 20 लाख की भीड़ अचानक जुटती है। और आज मां छठी की महिमा अपरंपार है। आज और कल 2 दिन तक हमारे औरंगाबाद जिले में देव की धरती पर देश के कोने कोने से मां छठी मैया का व्रत करने लोग आते हैं। हम उस धरती से बिलोंग करते हैं। तो आज छठी मैया से हम सभी के कल्याण का कामना करते हुए आप साथियों से कहना चाहेंगे कि साथी जरा सा भी अपनी हिम्मत को नहीं हारे। जो डर गया सो मर गया। सत्य के आगे झूठ कभी नहीं टिका है। सत्य परेशान होता है परंतु पराजित नहीं होता है। सत्य में वो ताकत है। तो चलिए आप सभी से फिर से अपेक्षा है, मेरा जो कहने का उद्देश्य है, हम वही बात को फिर से बता रहे हैं कि मेरा बस कहने का उद्देश्य यही है कि आप सभी अपने अस्तित्व को बचाने के लिए जिस प्रकार से लगातार हमारे वीडियो को अपने एक एक साथी तक भेजने का काम किए और जो साथी गुमराह थे, जो अपने पटल पर आकर के आज अस्तित्व को बचाने के लिए अड़ गए, सरकार से आमने सामने खड़े हो गए, उन तमाम साथियों तक मेरे इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट बॉक्स में आकर के आपको अपना अच्छा विचार लिखेंगे, कमेंट में अपनी नई जो आपकी विचारधारा है आप उसको लिखेंगे और अधिक से अधिक बेल आइकन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि अधिक से अधिक साथी जब न्यूज खोले, मोबाइल खोले तो उनके पास यह खबर जाए और साथी देख सके, समझ सके, नियोजित शिक्षकों की हकीकत को समझ सके। तो चलिए इन्हीं बातों के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम लोग जीत की ओर हैं। हम नियोजित शिक्षक जीत चुके हैं। हमें कोई नई व्यवस्था नहीं चाहिए। हम जंग जीत चुके हैं। हमें ग्रेड पे मिल रहा है, हमें पे स्केल मिल रहा है, हमारा डीए मिल रहा है, पहले से एचआरए मिल रहा है, सारी सुख सुविधा मिल रही है जो सरकारी नौकरी में होती है। तो फिर हम बनावटी राजकर्मी के नाम पर क्यों दिग्भ्रमित होंगे? हम बार बार पिछले वीडियो में बोले जो हम बोले हैं, जो शिक्षक अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो आज से 6 महीना पहले, 8 महीना पहले हम जो भी बोले हैं सारे हमारे वीडियो को खोल करके आप देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि हम जो बोले वह सामने आया कि नहीं। जब हमको सब कुछ मिल रहा है तो आखिर यह सोचने की बात है ना कि बिहार में पढ़े लिखे युवा पीढ़ी नहीं थे, नौजवान नहीं थे कि जो पढ़े लिखे लोगों को इग्नोर करके, नई युवा शक्ति को इग्नोर करके और मास्टरों को मास्टर बनाया जा रहा है। आखिर क्यों? मास्टर को मास्टर बनाने का सरकार का बस एक ही उद्देश्य था, एक ही उद्देश्य है कि किसी भी हाल में जो इन लोग समान काम के समान वेतन के करीब पहुंच गया, इसको अब इससे हटाना होगा। तो सरकार जबरदस्ती किसी को नहीं हटा सकती है। चाहे 10 की संख्या बचे कि 50 की संख्या बचे कि 50,000 की संख्या बचे, सरकार की किसी कलम में ताकत नहीं है कि नौकरी दे करके अब 20 साल 25 साल नौकरी चढ़ा दे। इसीलिए सरकार यह साजिश रची और साजिश रच कर करके कि हम आपको राज्यकर्मी बना रहे हैं। कौन राज्यकर्मी? पंचायती राज राज्य का अधीन नहीं आता है क्या? कौन सा? कौन बहाल किया हमको? हम सभी जो नियोजित शिक्षक बहाल हुए हैं या बिल्कुल रोस्टर और मेगा सूची से हम लोग बहाल हुए हैं। बाकी जो आज बहाली की है कोर्ट जाने वाला मामला, हजारों लोग कोर्ट जाएंगे, हजारों लोग कोर्ट जाएंगे और कोर्ट जाने के बाद सबका पर्दाफाश होगा। बहाली का मतलब मेगा सूची और रोस्टर से होनी चाहिए। किसी बहाली में मेगा सूची और रोस्टर और उम्र सीमा का अनुपालन नहीं किया जा रहा है।
क्यों नहीं किया जा रहा है? क्योंकि सरकार को आपकी बहाली से हमदर्दी नहीं है। सरकार को आपकी नौकरी की व्यवस्था का कोई ख्याल नहीं है। सरकार को सिर्फ ख्याल है कि किसी न किसी रूप में जो आज 20 साल 25 साल 23 साल से नौकरी कर रहा है उसको हटा करके राज्यकर्मी के नाम पर कहीं और डाल दो और फिक्स वेतन हरियाणा और गुड़गांव की फैक्ट्री वाला 25,000 28,000 30,000 पे लाके डाल दो और फिर सरकार का काम बन गया। अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। लोकतंत्र की खुलेआम हत्या हो रही है। लोकतंत्र में सबसे ज्यादा अगर बिहार में छेड़छाड़ हुआ तो शिक्षा विभाग से छेड़छाड़ हुआ। कोई ख्याल नहीं है किसी को बिहार कौन चला रहा है, किस स्थिति में चल रहा है, शिक्षा विभाग में शिक्षकों के साथ क्या न्याय हो रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। बस शिक्षक के लिए सिर्फ एक ही चीज हो रहा है कि समाज में शिक्षक को चोर साबित किया जा रहा है। सरकार जरा जवाब दे हमको। मैं माननीय मुख्यमंत्री से सवाल करता हूं, मैं माननीय शिक्षा मंत्री से सवाल करता हूं कि सरकार जवाब दे कि बिहार में जो स्कूल चल रहा है 74-75 विद्यालय, इन बिहार के विद्यालयों का ताला कौन खोलता है? कोई ताला खोलने वाला कहीं कोई चपरासी नहीं है, नाइट गार्ड नहीं है। विद्यालय में झाड़ू कौन लगाता है? कोई देखने वाला नहीं है। विद्यालय की जो व्यवस्था है के पाठक के टाइम में दिन रात हला हुआ, ऐसे मरम्मत होगा, ऐसे बोरिंग होगा, ये होगा, कहीं कुछ नहीं हुआ। आज विद्यालय की स्थिति जर्जर बना हुआ है। मतलब सरकार जो है सिर्फ और सिर्फ, यदि सरकार की बस चलती लोकतंत्र में तो सरकार बिहार के विद्यालयों को ताला बंद कर देती और जनता को बेरोजगार रख करके, निरक्षर रख करके जनता पर राज करती सरकार। लेकिन यह लोकतंत्र से ऊपर का चीज है जो सरकार करने में असमर्थ है। तो किसी न किसी रूप में जो विद्यालय में पढ़ाने वाले शिक्षक हैं उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है कि शिक्षक पढ़ाने के लायक ही नहीं रहे तो बिहार के विद्यालय में पढ़ाएगा कौन? और जब नहीं पढ़ेंगे लोग तो अनपढ़ लोग से कुछ भी करवाया जा सकता है। सरकार की यही मानसिकता है। हम जब शिक्षक हैं तो हमारा सबसे पहला कर्तव्य है कि हम राष्ट्र निर्माता हैं। राष्ट्र के निर्माता में यदि हमारे शिक्षक के पद पर रहते हुए कहीं भी कोई बाधा पहुंचे तो सही और गलत की तुलना करना हमारा अधिकार है और हमारा हक बनता है। हम अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे। जिस प्रकार से हम लगातार नियोजित शिक्षकों को अपने मूल अधिकार की बातें बता करके, उनका अपने अस्तित्व के बारे में बता करके आपकी जमीन को मैंने जगाने का काम किया। आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं कि आप लगातार, आज बिहार में हमारी संख्या 1 लाख से प्लस है, नीचे नहीं है। 1 लाख से प्लस शिक्षक यह सरकार की हकीकत को समझ के और अपने मूल्य नौकरी में रहने का वचन देते हुए सभी लोग अड़े रह गए। जो आज चले गए, अब तरह तरह के लोग सब गुफा छोड़ रहे हैं कि बाद में एरियर मिलेगा हम लोग को, बार में फिर से एक बार वेतन बढ़ेगा, बार में फिर हम लोगों को नाम सहायक शिक्षक दे दिया जाएगा। वाह रे वाह। कहा गया है कि जब चुनाव का समय आता है तो सरकार उस वक्त जनता का और अपने लाभ का सारा काज करती है सरकार, ताकि अधिक से अधिक उसकी वोटर बढ़ जाए। जब चुनाव के समय में आपका नाम विशिष्ट शिक्षक दे दिया, चुनाव के समय आपका फिक्सेशन 25,000 और 28,000 पर हो गया, बहाली करने के लिए परीक्षा लेने की क्षमता, परीक्षा लेने के लिए रातों दिन के पास समय था और प्राण नंबर और ये फिक्सेशन करने के टाइम नहीं सर, कालांतर में मिलेगा, कहीं कुछ नहीं मिलेगा। हम बार बार बोल रहे हैं, फिर से एक बार बोलते हैं कि यदि आपका ग्रेड पे और पे स्केल मिल जाता है, नए शिक्षक जो नए राज्यकर्मी बन गए, अपनी पुरानी राज्यकर्मी के अधिकार को छोड़ करके, नौकरी को छोड़ करके यदि आपका पे स्केल और ग्रेड पे दे देता है तो आप मेरे नाम पर सभी शिक्षक एक एक कुत्ता अपने घर में पालिएगा, कहीं कुछ नहीं मिलेगा। आप लोगों ने इतनी बड़ी गलती की। अब कहीं कहीं तरह का गुमराह किया जा रहा है कि नियोजित शिक्षक की संख्या कम बच जाएगी। कई जिलों से हमको आते हैं, फोन आता है, वैसा कई जगह है कि विद्यालय में अकेला नियोजित शिक्षक कोई बचा हुआ है, कोई महिला बची हुई है। सर हमको अपना टीचर बहुत टॉर्चर कर रहा है कि भर दीजिए, आप भर दीजिए। अब आप लोग अकेले बच गए, सरकार आपको वेतन नहीं देगी। हम लोग बहुत ज्यादा यहाँ संख्या में आगे